तो सबसे पहले वो घर की आर्थिक स्थिति को, धन लाभ को और जो घर में धन की बरकत है उसे प्रभावित करेगा। YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को परमिंदर सिंह त्रिनेलाल किताब जोशी का नमस्कार। आज बात करेंगे ईशान कोण के बारे में। वास्तु टिप्स जो दिए जाते हैं चैनल के माध्यम से वो बेहद काम के होते हैं। ईशान कोण जो कि सबसे पवित्र कोण माना गया है। घर में ये वो कोना है जहाँ पर देवताओं का वास होता है, पवित्र स्थान माना गया है, धन को रखने की जगह मानी गई है और इसके साथ जुड़े कुछ और भी तथ्य ऐसे हैं जिनके बारे में छोटी छोटी बातों पर गौर नहीं किया जाता और बाद में आर्थिक परेशानियाँ, सेहत संबंधी परेशानियाँ और बीमारियों का वास घर में हो जाया करता है। 5 तत्व हैं वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल। इन्हीं से मिलकर सारा ब्रह्मांड बना है। ये मानव शरीर की रचना हुई है और जितनी भी संसार में मौजूद वस्तुएं हैं, पृथ्वी पर मौजूद वस्तुएं हैं, वो इन सभी 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई हैं। इन्हीं 5 तत्वों का समावेश इन्हीं सब चीज़ों में हुआ करता है। इन 5 तत्वों की इनके अनुसार कुछ दिशाएं हैं। यदि इन तत्वों की चीज़ें उन दिशाओं के अनुसार घर में ना रखी गई तो परिणाम उल्ट हो जाया करते हैं। शुभ परिणाम अशुभता में बदल जाते हैं। जिस दिशा में जिस तत्व की वस्तु रखी जानी चाहिए, यदि उस दिशा में उस तत्व की चीज़ ना रखी गई तो परिणाम अशुभ मिला करता है। और यही सिमिलर थिंग इन द सिमिलर डायरेक्शन, सही दिशा में सही तत्व की वस्तु को रख दिया जाए, उसका वास वहाँ कर दिया जाए तो परिणाम बेहद शुभ मिला करते हैं। आज ईशान कोण के बारे में थोड़ी सी ऐसी जानकारी देना चाहूँगा। ईशान कोण में घर की वस्तुएं रखने के बारे में गलतियाँ या इसके रख रखाव के बारे में गलतियाँ अशुभ परिणामों को जन्म दे दिया करती हैं और वो परिणाम कई बार इतने भयंकर हो जाया करते हैं, इतने खतरनाक हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि समस्या कहाँ से जन्म ले रही है, कहाँ चल कर आ रही है और कहाँ इसका अंत होना है। वो समस्या जो चल रही है उसका अंत होता कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। कई प्रकार के ज्योतिषियों से परामर्श ले लिया गया, कई प्रकार के टूने टोटके उपाय, यंत्र तंत्र विद्या, पूजा उपासना अर्चना करवा ली गई, अनुष्ठान करवा लिए गए, परंतु किसी भी प्रकार के लाभ नहीं मिल पाए। वास्तु की ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। ना उस घर में रहने वाले उस परिवार के किसी सदस्य ने ऐसा सोचा कि वास्तु के बारे में थोड़ा विचार कर लिया जाए, शायद परिणाम सुधर जाए, कोई बेहतर परिणाम मिल जाए। ईशान कोण में वास्तु का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। उत्तर पूर्व दिशा को वास्तु के अनुसार ईशान कोण कहा गया है। सब दिशाओं में से 4 दिशाएं हैं, उसकी 4 उप दिशाएं हैं और उनकी आगे उप दिशाएं बन जाया करती हैं। टोटल 16 दिशाएं वास्तु के अनुसार चलती हैं, परंतु मुख्य 4 दिशाएं हैं। इसके बारे में कोई चर्चा ना करते हुए ईशान कोण के बारे में ही बात करेंगे। ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द हाउस, उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण कहा जाता है और घर में इस दिशा को, इस कोण को सबसे पवित्र दर्जा प्राप्त है। ईशान कोण हल्का और साफ सुथरा होना चाहिए। ईशान कोण में किसी प्रकार की गंदगी, किसी प्रकार का भारी सामान, किसी प्रकार के भंडारण का स्थान नहीं होना चाहिए। स्टोरेज यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो अयोग्यता, आर्थिक समस्या और अशांति उस घर से जाने वाली नहीं है। इन सब नेगेटिव एनर्जीज़ का वास, नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश करेंगी, घर में वास करेंगी और उनका समाधान नहीं हो पाएगा जब तक इस कोण को ठीक नहीं किया जाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। इसके वास्तु पर गौर करना बेहद आवश्यक है। कुछ चीज़ें इस कोण में गलती से भी नहीं रखनी चाहिए और यदि वो चीज़ें गलती से भी इस कोण में रख दी गई या उनको बना दिया गया तो परिणाम सब उल्टे ही मिलेंगे, अशुभ मिलेंगे। भारी सामान घर के ईशान कोण में नहीं होना चाहिए। उत्तर पूर्वमुखी मकान, उत्तरमुखी मकान और पूर्वमुखी मकान सबसे बेहतर माना जाता है, परंतु
उसके वास्तु में गड़बड़ हो जाया करती है, क्योंकि सीढ़ियाँ घर के सामने वाले भाग से ही बनेंगी। एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाना है, ऊपर चढ़ना है, तो सीढ़ियाँ घर के सामने वाले भाग में ही बनेंगी। और यदि वो मकान उत्तरमुखी है, पूर्वमुखी है या उत्तर पूर्वमुखी है, तो सीढ़ियाँ कहाँ बनाएंगे। ईशान कोण में सीढ़ियाँ नहीं बननी चाहिए। हैवी मटेरियल है, अर्थ मटेरियल है, यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं बननी चाहिए। ईशान कोण में भारी चीज़ रखने का नुकसान क्या होता है, ये जानना भी बेहद आवश्यक है। ईशान कोण में यदि भारी वस्तु का वास रहेगा तो सबसे अधिक ये घर की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। जूते चप्पल ना रखें। ईशान कोण की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस कोण में कभी भी जूते चप्पल ना रखें। ये दिशा देवताओं की दिशा मानी गई है, पवित्र दिशा मानी गई है। यहाँ पर जूते चप्पल पड़े रहेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहेगा और घर की सुख शांति, आर्थिक स्थिति में खलल पड़ेगा, वो भंग रहेगी। स्नानागार और शौचालय, बाथरूम और टॉयलेट, ये भूल कर भी ईशान कोण में नहीं बनानी चाहिए। पवित्र स्थान है, गंदगी का वास यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार ईशान कोण में वास्तु देवता का मुख है। यदि वास्तु देवता के मुख में गंदगी जाएगी, उनके मुख की ओर गंदगी जाएगी या उनके मुख में गंदगी जाएगी, तो उसके परिणाम शुभ नहीं मिलेंगे। किसी के भी मुख में या मुख की ओर जब गंद डाला जाता है, फेंका जाता है, तो उसे सबसे बुरी बात लगती है और इसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। ईशान कोण की ओर जब गंदा जल, गंदा पानी या किसी प्रकार की गंदगी का प्रवाह रहेगा, तो सबसे पहले वो घर की आर्थिक स्थिति को, धन लाभ को और जो घर में धन की बरकत है उसे प्रभावित करेगा। बेडरूम का ना बनाना। अब किसका बेडरूम नहीं बनाना, इस कोण में किसका बेडरूम नहीं बनाना, ये जानना आवश्यक है। ईशान कोण में कभी भी पति पत्नी का बेडरूम, पति पत्नी का शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। पति पत्नी का शयन कक्ष यदि इस कोण में होगा तो पति पत्नी में मनमुटाव की स्थिति पैदा करेगा, पति पत्नी के मन की शांति को भंग करेगा। इसके विपरीत यदि इस कोण में पढ़ने वाले बच्चों का बेडरूम रहेगा तो क्या बात है। पढ़ने में इतना मन लगेगा, बच्चों का पढ़ाई इतनी उसके दिमाग में फिट होगी, सारा कुछ समझ में जल्दी आएगा, जल्दी याद हो जाएगा और परीक्षा का परिणाम बेहतर मिलेगा। यह कोण पढ़ने वाले बच्चों का बेडरूम बनाने के लिए उपयुक्त कोण है, परंतु पति पत्नी का बेडरूम इस कोण में नहीं होना चाहिए। कारण बता दिया गया है। मान, मर्यादा, शोहरत और धन, इन सब के कारक बृहस्पति देव खराब होने लग जाएंगे, पति पत्नी में मनमुटाव रहने लग जाएगा। इस कारण बेडरूम पढ़ने वाले बच्चों का ही इस कोण में बनाना उपयुक्त है। पूजा का स्थान, वास्तु शास्त्र के अनुसार ईशान कोण की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए पूजा घर बनाने के लिए ये घर का सबसे उपयुक्त कोना है। ये वो कोण है जहाँ पर बनाया गया पूजा घर सबसे उपयुक्त स्थान पर बनेगा और वांछित लाभों की प्राप्ति होगी, भगवान की भक्ति में मन लगेगा और साथ ही जो घर में किसी और कोण में वास्तु की खराबियों से अशांति है, आर्थिक तंगी है और अरोग्यता है, उन सब चीज़ों को ठीक करने में भी इस कोण में बनाया गया पूजा स्थल, मंदिर बेहद लाभप्रद होगा, बेहद फलदायी होगा। ध्यान का कोण मानते हुए बच्चों का पढ़ाई में मन बेहतर लगेगा, जो भी याद करेंगे वो दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएगा और जब ये सब कुछ होगा तो परीक्षा का परिणाम तो बेहतर आना ही है। अब पौधे भी घर में लगाने हैं तो ईशान कोण में इस और यदि जगह है तो यहाँ पर कौन सा पौधा लगाना चाहिए। इस कोण की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वो पौधे लगाए जाएं जो पूजनीय हैं, जैसे तुलसी का पौधा और केले का पौधा। ये दो पौधे हिंदू मान्यता के अनुसार पूजने के लिए लगाए जाते हैं। इस कोण में तुलसी और केले का पौधा लगाना बेहद शुभ फलदायी रहेगा और साथ ही यदि इस कोण में
तुलसी और केले का पौधा लगाया जाएगा और नियमित रूप से उसकी पूजा अर्चना की जाएगी तो घर की आर्थिक स्थिति में चमत्कारी सुधार देखने को मिलेगा। आने वाली वीडियो में नया विषय, कोई नई जानकारी, ज्योतिष और ग्रहों से संबंधित कुछ ऐसी समस्याओं के उपाय और जीवन में अन्य समस्याओं के उपाय लेकर आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।